देखिए, नेपाल के कई शहरों में सांप्रदायिक हिंसा भड़कती हुई दिखाई दी। सांप्रदायिक हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है और विराटनगर समेत कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। धनुषा, सिराहा और वीरगंज में कर्फ्यू लागू है। पीएम बालेंद्र शाह ने शांति की अपील की है और हिंसाग्रस्त इलाकों में नेपाली सेना की तैनाती भी कर दी गई है। तो पड़ोसी देश नेपाल एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा की आग में धधक रहा है। दरअसल नेपाल के कोशी और मधेश प्रांतों में बीते 1 सप्ताह से सांप्रदायिक हिंसा ने अब विकराल रूप ले लिया है। हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। हालात बिगड़ने के बाद धनुषा, सिराहा और वीरगंज के कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जबकि सुनसरी जिले में पहले से लागू कर्फ्यू भी अनिश्चितकाल के लिए अब बढ़ा दिया गया है, क्योंकि नेपाल में हालात बिगड़ गए हैं, स्थिति बहुत ज्यादा खराब। और ऐसे में पुलिस के साथ साथ नेपाली सेना भी सड़कों पर तैनात कर दी गई है। और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने निष्पक्ष जांच का भरोसा देते हुए ये कहा है कि हिंसा के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही काठमांडू में सर्वदलीय बैठक बुलाकर हालात सामान्य करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। जो ताजा हिंसा हुई है वो शुरुआत सुनसरी जिले से हुई, जहां देवानगंज में कावड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़ते हुए नजर आए, विवाद हुआ। और इसके बाद सिराहा, वीरगंज और आसपास के इलाकों में भी हिंसा फैलती चली गई। कई जगहों पर तो आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई, दुकानों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो भी हालात की अफवाह जो भयावह तस्वीर है वो दिखाती है। इधर विराटनगर समेत कई शहरों में विभिन्न हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील भी की जा रही है। लेकिन नेपाल के भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। ये 2 तस्वीरें नेपाल की मौजूदा हालात को बताने के लिए काफी है। कांवड़ यात्रा निकाली गई थी, जिसके बाद बवाल इस कदर बढ़ा क्योंकि डीजे बजाने को लेकर ये पूरा विवाद जो है वो बढ़ता चला गया और आगजनी तोड़फोड़ की ये तस्वीर अभी नेपाल की स्थिति को भयावह बना रही है। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। ये नेपाल में सर जो ये स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, कावड़ यात्रा निकाली गई, डीजे बजाने को लेकर, अब सोचिए कि हालात इतने ज्यादा वहां पर खराब हो गए हैं कि स्थिति संभालनी मुश्किल हो गई है। आखिर ये स्थिति क्यों नेपाल के अंदर? देखिए, ये असर है वीडियोस का, जो वीडियो वायरल हुए हैं, और वो जो वायरल वीडियो है वो कसदन जो लोग नहीं चाहते कि शांति बनी रहे नेपाल में, उन्होंने वायरल किए हैं। एक यूटिलिटी पोल के ऊपर कम्युनिटी फ्लैग्स को हटाने से किसी एक रिलीजियस पार्टी का वहां से शुरुआत हुई और फिर शुरुआत हुई डीजे के बजाने से। ज्यादा साउंड के ऊपर, ज्यादा डेसिबल के ऊपर जब डीजे बजाया गया तो एक कम्युनिटी को एतराज हो गया कि ये कांवड़ यात्री ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये नॉर्मल है। ये जहां भी कहीं हिंदुओं की यात्रा निकलती है, वहां पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, खास तौर पे उस जगह से जहां से यात्रा निकल रही है और वो सेंसिटिव एरिया में रह रहे हैं, तो वहां पे वो उपद्रव करते हैं। दिस हैज बीन हैपनिंग इन नंबर ऑफ कंट्रीज, नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि नेपाल की पार्लियामेंट में राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के हेड ने ये कहा है कि साहब, ये जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, इन्हें एक दूसरे के खिलाफ पिच किया जा रहा है बाय पॉलिटिकल पार्टीज। मींस कि ये ऑन द ग्राउंड जो दिख रहा है उससे ज्यादा ये पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किया जा रहा है। नेपाल के अंदर ऐसा नहीं होता जनरली, क्योंकि वहां पे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी एक लंबे समय से
रहते चले आए हैं। मुस्लिम वहाँ बहुत ज्यादा माइनॉरिटी के अंदर है, तो वहां तो ऐसा होने के चांसेस भी नहीं हो सकते जब तक मुस्लिमों के पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल पैट्रोनेज ना हो। और ये बात कही गई है राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी यानी कि आरएसपी के द्वारा। अब वहां ये भी सवाल उठ रहा है कि प्रेसिडेंट ने और बालेंद्र शाह ने यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने अपील तो कर दी कि हाँ आप अपील बनाए रखिए, शांति बनाइए, लेकिन हिंसा तो बढ़ती ही जा रही है। 3 लोग मारे जा चुके हैं। कप्तानगंज से प्रारंभ हुई ये हिंसा विराटनगर तक पहुंची। जी। विराटनगर के अंदर भी एक की डेथ हुई है, 3 लोग मारे जा चुके हैं। अभी तक हिंसा कंट्रोल में नहीं आई है। पुलिस को भी भेज दिया, मिलिट्री को भी भेज दिया, दोनों लगे हुए हैं। ये भी कह दिया कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी की एक मीटिंग होने वाली है, लेकिन ये सब नाकाफी नजर आ रहा है। अब यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान का सबसे नजदीकी पड़ोसी और हमारे साथ में पुराने सांस्कृतिक संबंध, रोटी बेटी का संबंध हमारे साथ नेपाल का है। अगर हिंदुस्तान में बारिश होती है तो नेपाल के लोग छाता निकाल लेते हैं, यानी कि इस किसी का संबंध है। इसका मतलब ये है कि जो नेपाल में हुआ, नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए भारत के वो हिस्से, खास तौर से बिहार के वो हिस्से, वहां तक भी ये कम्युनल वायलेंस फैल सकती है। लिहाजा हिंदुस्तान को इसमें सतर्क होने की आवश्यकता भी है, और ये आवश्यकता भी है कि हम वो सब मेजर्स लें जिससे नेपाल के अंदर जो ये कम्युनल हिंसा हुई है इसके ऊपर रोक लगाई जा सके। यानी कि हमें वहाँ पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर इंटरवीन करना चाहिए। यानी कि नेपाल की राजनीति में जो इस वक्त मतभेद देखने को मिल रहा है उसका नतीजा हम सड़कों पर देख रहे हैं नेपाल के अंदर। लेकिन सर ये बताइए, ऐसे समय में भारत और नेपाल के बीच में सुरक्षा सहयोग को लेकर कैसे आगे कदम, क्योंकि आप बता रहे कि स्थिति नेपाल के अंदर खराब है तो आसपास जितने भी भारत से लगती जो सीमाएं हैं वहां के जो इलाके हैं वो उसमें हालात खराब होने की संभावना है। ऐसे में कैसे सुरक्षा सहयोग को लेकर आगे समन्वय बनाया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है सर? नहीं, देखिए हमारे नेपाल के साथ में संबंध है। हमारे लोग नेपाल के अंदर जाते हैं, नेपाल के लोग हमारे यहाँ आते हैं, और खास तौर से बिहार का वो एरिया है। तो और जो हमारे राजदूत हैं नेपाल में, नेपाल के राजदूत हैं यहाँ, तो हम एक दूसरे के साथ संपर्क करके उनको रास्ता बता सकते हैं। अगर आवश्यकता हुई और ये कम्युनल वायलेंस नेपाल में ज्यादा बढ़ी और नेपाल की आर्मी और पुलिस उसे कंट्रोल करने में असमर्थ हुई, तो बहुत मुमकिन है कि हमें भी उसमें कुछ उन्हें सपोर्ट देनी पड़े। चाहे वो सपोर्ट इस फॉर्म में हो जैसे ड्रोन सपोर्ट होती है, इंटेलिजेंस सपोर्ट होती है, रिकॉनाइसेंस होती है, सर्विलेंस होती है। वो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हमें अपनी सुरक्षा भी करनी है। हमारी सुरक्षा का मतलब ये है कि अगर नेपाल के अंदर कम्युनल वायलेंस है, हिंदू मुस्लिम, वो हिंदू मुस्लिम तो हिंदुस्तान के अंदर हर तीसरे रोज कहीं ना कहीं होता है। खास तौर पे फुल उस एरिया में हो सकता है जहाँ, क्योंकि यहाँ पे बिहार बॉर्डर के ऊपर तो बहुत सारे, और यूपी बॉर्डर के ऊपर बहुत सारे मदरसे बने हुए हैं, लाखों में है वो मदरसे। उन मदरसों के अंदर सिखाया ही ये जाता है। एक दिक्कत इस बात की है, हालांकि चाहे इसे माने या ना माने, लेकिन कुरान में ये लिख दिया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, और काफिर को मारना जायज है, और काफिर की प्रॉपर्टी को लूटना माले गनीमत है। ये बात होने की वजह से कहीं भी जहाँ हिंदू और मुसलमान आमने सामने आते हैं, और बड़ी तादाद में आमने सामने आते हैं, तो क्लेशित होने के चांसेस रहते हैं। आज तक 1947 से पहले भी और आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इसका रास्ता क्या है। और ऊपर से भड़काने वाला है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के जो मुल्ला मुनीर हैं वो कहते हैं हमारे धर्म अलग है, हमारी नीति अलग है, हमारे उद्देश्य अलग है, हम अलग अलग है। तो वो अलगाववादी जो बीज है जो बोया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, उसका इफेक्ट या रेमिफिकेशन आपको सब जगह नेबरिंग कंट्रीज में, बांग्लादेश हो या नेपाल हो या हिंदुस्तान हो, सब जगह दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है।
वहां पे भी जो जमाते इस्लामी है या उसके साथ में हिजबुल मुजाहिदीन है, अब तो वहां पे जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के लोग भी पहुंच गए हैं। वहां पे भी उनका यही है कि भाई ये माइनॉरिटी है, इनके कस्टम्स अलग हैं, हमारी आइडियोलॉजिकल सुपीरियरिटी है, तो वी आर द मास्टर। हिंदुस्तान में वो ये समझते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले तो हम ही हिंदुस्तान के मालिक थे, लिहाजा अंग्रेज जब गए हैं तो वापस हम ही को मिलना चाहिए था। और हिंदुस्तान ये समझता है कि हमारा हिंदुस्तान है, हम सबसे ज्यादा है, लिहाजा हम नंबर वन सिटीजन है। और मुसलमान कहते हैं कि हम बराबरी में कैसे आ जाए, हम तो ऊपर है। तो ये एक साइकोलॉजिकल चीज है, जहां भी इसको और सर, एक्सप्लॉइट ऐसे करते में हैं। जो आप बता रहे हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतना प्रभाव पाकिस्तान का बांग्लादेश और नेपाल में क्यों बढ़ता जा रहा है। और सोचिए, जब बांग्लादेश में भी हमने स्थिति देखी है, नेपाल में भी अब देखिए हालात हिंदू मुसलमान के बीच में जो देखने को मिल रहे हैं,